Hello guys, so welcome back to our channel and today we talk about rejection. अब देखो हमारी लाइफ में ना रिजेक्शन बहुत सारी होती है। रिजेक्शन इन करियर, रिजेक्शन इन कॉलेज, रिजेक्शन इन स्कूल, रिजेक्शन इन रिलेशनशिप। बट हम यहाँ पे बात करने वाले हैं सिर्फ एक टॉपिक की एंड दैट इज़ रिजेक्शन। अब देखो सबसे पहले मैं आपको एक कहानी बताती हूँ। जब मैं छोटी थी ना तो मैं स्टेज पे परफॉर्म करने से बड़ा डरती थी। मैं सोचती थी कि यार अगर मैं पार्टिसिपेट करने के लिए जाऊंगी तो टीचर्स मुझे मना कर देंगे या मुझे निकाल देंगे, ये सोचकर कि मैं एक अच्छी परफॉर्मर नहीं हूँ या फिर मैं एक अच्छे तरीके से उस चीज़ों को प्रेजेंट नहीं कर पाती। भले ही वो मैं कर लूँ या ना कर लूँ उससे मतलब नहीं है, बट मैं हमेशा पीछे हट जाती थी। मैं सोचती थी यार मुझसे तो नहीं होगा। बट एक दिन सडनली उनके ग्रुप में एक मेम्बर कम पड़ गया एंड उस टाइम पे सिर्फ मैं ही थी। तो उन्होंने मुझसे कहा कि तुम इसमें ये रोल करो। और मैं बहुत डर गई। मैंने कहा मुझसे तो नहीं होने वाला है क्योंकि मैं नहीं कर पाऊँगी। देन सडनली मैम ने कहा तुम जैसा भी करो, अच्छा करो बुरा करो, जैसा भी करो तुम्हें करना पड़ेगा। देन मैंने हाँ कर दिया और फिर मेरी मम्मी ने टीचर से बात की एंड मैंने काफ़ी दिन तक प्रैक्टिस की बट मुझसे नहीं हो रहा था। मेरा धीरे धीरे मुझे लगा कि मैं इस चीज़ के लिए नहीं बनी हूँ और मैंने अपने कदम पीछे कर लिए। देन सडनली आई रियलाइज़ कि क्यों नहीं हो रहा है, सबसे तो हो रहा है, बहुत सारी लड़कियां जिनसे हो रहा है, सिर्फ मुझे से क्यों नहीं हो रहा है। एंड देन सडनली आई स्टार्टेड प्रिपेयर इन होम, लाइक घर में ही मैं प्रैक्टिस करती थी और धीरे धीरे मेरे सारे स्टेप्स अच्छे जाने लगे। और जिस दिन फाइनल डांस परफॉर्मेंस थी उस दिन सबसे बेस्ट स्टेप अगर कोई कर सकता था तो वो मैं थी। जस्ट इमेजिन, वो लड़की जिसे कुछ भी ढंग से स्टेप नहीं आते थे उसने ही सबसे बेस्ट दिया। इसका ये मतलब नहीं है कि कुछ एक तरीके का मैजिक हो गया या कुछ अचानक हो गया, कोई मोटिवेशन देख ली या कुछ देख लिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसका ये मतलब है कि हमारे अंदर जो चीज़ें होती हैं, हमारे अंदर जो क्वालिटी होती है उसे 90% तो हमारा सेल्फ डाउट मार देता है। हम ये सोच के पीछे हो जाते हैं कि भाई हमसे नहीं होगा। आपको ये पता ही होगा कि हनुमान जी अपनी शक्ति भूल चुके थे, उन्हें भी याद दिलाया गया था कि वो इस काबिल हैं कि वो ये कर सकते हैं और उन्होंने किया भी। सेम वैसे ही हमारी लाइफ का ट्रुथ ये है कि हमें पता ही नहीं होता है कि हम क्या कर सकते हैं। हमें अपनी एबिलिटी के बारे में पता ही नहीं होता है कि हाँ हम ये कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। बट हम जब उस फील्ड में जाने की कोशिश करते हैं तब हमें पता चलता है कि हाँ हम ये कर सकते हैं। तो अब इस स्टोरी का हमारे रिजेक्शन से क्या कनेक्शन है? तो देखो हम लाइफ में रिजेक्ट होते इसलिए नहीं है कि कोई सामने वाला हमें रिजेक्ट कर देता है। हम लाइफ में रिजेक्ट इसलिए होते हैं क्योंकि हम खुद को ही सामने वाले के थ्रू रिजेक्ट करवा देते हैं। हाँ, हमें लगता है कि सामने वाला बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है, हमसे ज़्यादा केपेबल है, हमसे ज़्यादा मॉडर्न है, वो काफ़ी अच्छे से चीज़ें कर पाएगा और यही सोच के हम अपनी परफॉर्मेंस को गिराते चले जाते हैं। हमारा माइंडसेट बहुत ही ज़्यादा बड़ा रोल प्ले करता है इन सब चीज़ों में। और जब हम ये सोच लेते हैं कि भाई सामने वाला तो काफ़ी अच्छा है, वो कर ही लेगा, तो हमारा माइंड ना वैसे चीज़ें, वैसे सिग्नल्स हमारी बॉडी को देने लगते हैं और हमारी बॉडी भी वैसे उल्टे सीधे काम करने लगते हैं, जिससे कि हमारी परफॉर्मेंस बिगड़ती है और सामने वाला हमें रिजेक्ट कर देता है। और यही सबसे बड़ी रीज़न है कि हम रिजेक्ट हो जाते हैं। तो अगर हमें लाइफ में कोई रिजेक्ट करता है तो वो हमें कोई दूसरा नहीं करता है, वो हम खुद को ही सामने वाले के थ्रू करवाते हैं। सेकंड टॉपिक इस कि हम जब रिजेक्ट होते हैं तो हम खुद को एकदम लो फेस में ले जाते हैं। हमें लगता है हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, हमसे कुछ भी नहीं होगा। बट कभी कभी बहुत सारे लोगों ने देखा होगा कि कुछ लोग लाइक बहुत नॉर्मल से होते हैं, बट जब वो अपना मुंह खोलते हैं, जब वो कोई भी वर्ड्स यूज़ करते हैं, जब वो कोई भी परफॉर्मेंस देते हैं तो वो काफ़ी एक्सीलेंट होते हैं। नॉर्मल से दिखने वाला इंसान एक्सीलेंट होता है, इसलिए नहीं कि वो लाइक उसके पास कोई मैजिक है, कोई फैंटेसी है, बल्कि इसलिए कि उसे बिलीव है अपने आप पे। देखो इस दुनिया में सबसे पावरफुल चीज़ अगर कोई है दैट इज़ माइंडसेट। अगर तुम्हारे पास माइंडसेट है कि नहीं भाई ये काम मैं ही करूँगा और मुझसे ही होना है, तो वो काम ना चाहते हुए भी तुम ही से ही होगा। क्यों? क्योंकि उस टाइम तुम्हारा माइंडसेट काम कर रहा होता है। और जहाँ पर हमारा माइंडसेट काम कर रहा होता है ना, वहाँ ना तो हमारे लुक्स काम कर रहे होते हैं, ना हमारी लैंग्वेज काम कर रही होती है, बस हमारे बॉडी का और हमारा माइंड का जो पावर होता है वो इकट्ठे काम करती है। और यही सबसे बड़ा रीज़न है कि कुछ नॉर्मल दिखने वाले लोग भी बहुत ही अच्छा कर लेते हैं और कुछ अच्छे दिखने वाले लोग भी बहुत ही लो कर जाते हैं।
क्योंकि खेल माइंडसेट का है। एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी उतना अच्छा चीज़ नहीं कर सकती जितना एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट चीज़ों को अच्छे से कर सकती है। यहाँ पे हमें दो चीज़ें देखने को मिलती है कि क्या माइंडसेट ज़्यादा पावरफुल है या फिर एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी। तो मुझे ऐसा लगता है जिस भी इंसान में माइंडसेट के साथ साथ स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है वो पूरी तरीके से बहुत ही ज़्यादा अलग और बहुत ही ज़्यादा रेयर इंसान होता है। अब देखो, माइंडसेट हो या पर्सनैलिटी हो, ये दोनों ये हम खुद बनाते हैं, ये हमें गॉड गिफ्टेड नहीं मिलती है। तो यहाँ पे वो बातें होनी ही बेकार है कि भाई उसको तो बचपन से बाय बर्थ नेचर के थ्रू मिला है और हमें नहीं मिला है। देखो, माइंडसेट भी तुम ही बनाते हो और पर्सनैलिटी भी तुम ही बनाते हो। तुमने अगर अपने माइंड में ये बैठा लिया कि हमें इस साल ये एग्ज़ाम क्रैक करना है तो वो एग्ज़ाम तुम ही क्रैक करोगे। और अगर तुमने अपनी पर्सनालिटी को इतने अच्छे से ग्रो कर लिया, देखो पर्सनालिटी का मतलब ये नहीं कि आप बहुत ही एक्सपेंसिव क्लोथ पहनो, बहुत ही ज़्यादा मॉडर्न रहो, नहीं। पर्सनालिटी का मतलब होता है पॉजिटिव माइंडसेट विथ सिंपल लुक। देखो, बहुत ही ज़्यादा दिखने में अच्छे लोग ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी के होते हैं। जो इंसान साफ़ कपड़े सिंप्लिसिटी के साथ अच्छे तरीके से पहनते हैं ना, बस वही एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी होती है। वही जो दिखावा नहीं करते हैं, जो फालतू का फेम पाने के लिए फालतू की एक्टिविटी नहीं करते हैं, जो जैसे हैं खुद को वैसे प्रेजेंट करते हैं, जिनका ड्रेसिंग सेंस सिंपल होता है बट इफ़ेक्टिव होता है, जो दिखावे के बिना चीज़ों को क्लियर करते हैं, जिनका माइंडसेट औरों से बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव होता है और सबसे इम्पॉर्टेंट बात सबके लिए पॉजिटिव होता है, ना कि अपने लिए। स्ट्रॉन्ग माइंडसेट वही होता है जो सबके लिए पॉजिटिव सोचे। ऐसा नहीं है कि कुछ लोग सोचते हैं कि मेरा हो जाए सामने वाला जाए बाहर में, ऐसा कुछ नहीं होता है। जब तक आप दूसरों के लिए अच्छा नहीं सोच सकते आप खुद के लिए अच्छा नहीं कर पाओगे, क्योंकि स्ट्रॉन्ग माइंडसेट का मतलब होता है सबका साथ और सबका विकास होता है। अब ये बहुत ही ज़्यादा लॉजिकल थिंक हो गई, बट बात तो ये ही सच है कि एक स्ट्रॉन्ग मेंटालिटी आपको जितना ग्रो करने के लिए माइंडसेट आपको प्रोवाइड करती है उतना ही ज़्यादा आपको पोटेंशियल भी देती है। तो यहाँ पे गेम था हमारा रिजेक्शन का, जो कि आते आते चला आया माइंडसेट पर। यही गेम है हमारे रिजेक्शन और माइंडसेट के बीच। जब भी हम रिजेक्ट होते हैं तभी हमारा माइंडसेट लो हो जाता है। लेकिन तुमने कुछ लोगों को देखा होगा जिनका जो माइंडसेट है वो आफ्टर रिजेक्शन आता है। ऐसा नहीं है कि उनके पास कोई जादू की छड़ी आ जाती है या उन्हें एकदम से मोटिवेशन आ जाता है, लेकिन ऐसा है कि कुछ लोगों का माइंड रिजेक्शन के बाद काम करना शुरू कर जाता है। इसलिए कभी भी तुम्हें लगे कि यार ये मैं नहीं कर पाऊँगा, खुद को चैलेंज करो कि यही तो मैं कर ही पाऊँगा। मैं नहीं कर पाऊँगा तो कोई कैसे कर सकता है अगर मैं नहीं कर सकता। तो एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट लाओ अपने अंदर और एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी भी लाओ। बहुत ही ईजी है। अब स्ट्रॉन्ग माइंडसेट और स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी कैसे लानी है ये मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में पूरी डिटेल में बताऊंगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल, जिससे मैं और अच्छी वीडियोस बना पाऊँ और क्रिएटिविटी लेवल बढ़ा पाऊँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।